बताइए आप लोगों को क्या कहूँ, बच्चे, स्टूडेंट्स, सभी लोगों को मेरा जय श्री कृष्ण, नमस्कार। आज आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों को कुछ समझा सकूं। आप लोगों का प्रोग्राम आरोहण बहुत अच्छी बात है। रोहण और आरोहण, ये शब्द से यदि हम केवल रोहण, हमारे मन के अंदर बहुत होता है, हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और ऐसा होता है कि हमारे 3 मिनट के अंदर हमारे दिमाग में कम से कम कहते हैं कि 2000 विचार आते हैं और जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उसमें सब फालतू कचरा होता है, कोई भी काम के नहीं होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि कचरा हमको जमा करना चाहिए कि फेंकना चाहिए? फेंकना चाहिए। आजकल कबाड़ी वाले को दे देते हैं, हम फेंकते नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं वेस्ट में से बेस्ट बनाते हैं। मेरे साथ में जो लक्ष्मी जी आई हैं, ये वेस्ट में से बेस्ट बनाती हैं। तो जहाँ जिसको जिस चीज़ की जरूरत है उसको हमको वो हैंड ओवर कर देना चाहिए। तो ये तो हमने घर के कचरे की बात की है, लेकिन हमारे दिमाग में भी बहुत सारा कचरा रहता है, फालतू की बातें। बैठे यहाँ पर रहते हैं हम, बरसात के कारण तो हमारे दिमाग में फालतू की बातें बहुत आती। इस वक्त आप यहाँ पर बैठे हैं और दिमाग कहीं और चल रहा होगा आपका, कोई घर पर होगा, आज मम्मी ने क्या बनाया, जाके क्या खाना है। किसी का फ्रेंड आज यहाँ लेट हो जाएगी, सुबह मुझे तो उसको ड्रॉप करने जाना है। किसी को गर्लफ्रेंड दिखेगी, किसी को चाची मामी कुछ दिखेगी, अपनी अपनी एज के हिसाब से बहुत कुछ दिमाग में चलता है। माइंड की स्पीड सबसे तेज होती है कि आप 1 सेकंड में यहाँ से अमेरिका पहुँच जाते हैं। आज तक कोई ऐसी फ्लाइट नहीं बनी है कि जो आपको सेकंड्स में, क्या घंटों में ही पहुँचा सकती है। सेकंड्स में तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन माइंड से हम पहुँच जाते हैं अपने भाई के पास, अपने पिताजी के पास, अपनी मम्मी के पास। तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या करेंगे आप? ये माइंड को कंट्रोल करने के लिए, माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमको अब योगा करना चाहिए। मेंटल हेल्थ उससे आपकी बहुत अच्छी होगी। योगा में भी आप कहेंगे कि योगासन करने से होता है, योगासन करने से भी होता है, और प्राणायाम करना होता है। उसकी कई ब्रांचेस रहती हैं। अष्टांग योग की बात जब हम करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहली सीढ़ी आती है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 सीढ़ी। अब आपको यदि यहाँ पर आना है, लिफ्ट से आ रहे हैं, चलिए हम सीढ़ी की बात नहीं करते, लिफ्ट से आते हैं। लिफ्ट से आते हैं तो लिफ्ट जो है एक फ्लोर को क्रॉस करके ही आपको 3rd फ्लोर तक लाएगी। कहीं से ऐसा कुछ जादू नहीं है कि एकदम 3rd फ्लोर को क्रॉस करना ही होगा। वैसे ही हमको जीवन में ऊपर उठने के लिए इन 8 सीढ़ियों में से एक करके आपको ऊपर आना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहली सीढ़ी में जो आता है यम और नियम। तो नियम और यम जो है, इसके अंदर आता है डिसिप्लिन इज द मेन स्टेप। लेकिन फिर भी आज की डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। यदि आपने मुझे बुलाया 12 बजे और आप आएंगे 1 बजे, तो इज इट राइट? नो ना। तो ये डिसिप्लिन आपने फॉलो किया, मैंने फॉलो किया, आप लोगों ने फॉलो किया। तो बहुत जरूरी है कि हमको डिसिप्लिन फॉलो करना है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अनुशासन। अनुशासन या डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। यम और नियम के अंदर यही चीजें आती हैं। उसके बाद में आता है आसन। आसन क्या होता है?
कोई आप लोग करते हैं योगा यहाँ? कोई भी नहीं करता। आजकल तो कॉलेज स्कूल में कंपल्सरी किया है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। नहीं करते हैं, बोलना पड़ेगा फिर जरूर से। तो आपको आसन जो है एक पर्टिकुलर मुद्रा यानी एक पोस्चर जो है, वो पोस्चर आपको एडॉप्ट करना होता है। आप पद्मासन है, आप वज्रासन है, आप पर्वतासन है, बहुत से ऐसे आसन रहते हैं जो यदि आप करेंगे तो क्या होगा उससे। आसन तो आसन होता है, हमारे आसन तो बोलते हैं जो चौकोर एक चटाई बिछा दी जाती है उसको आसन बोलते हैं। नहीं, ये आसन का अर्थ है कि आप पर्टिकुलर फिजिकल बॉडी को एक्सरसाइज मिलती है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको जो है कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आपके माइंड में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है। बहुत छोटे छोटे से इजी आसन होते हैं, तो वो भी यदि आप करते हैं तो आपके अंदर फ्रेशनेस आएगी, आपके अंदर फ्रेशनेस आएगी। यू विल ट्राई टू डू समथिंग कि आई कैन डू। पहले मेरा मन ही नहीं करता था कुछ करने को, पढ़ने को, लेकिन जैसे ही आप योग से जुड़ते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आप स्वयं फील कर सकते हैं। करके देखिएगा कभी। मेरे हिसाब से पहले आपके यहाँ करते थे, क्योंकि मैं आई हूँ योगा डे पर यहाँ पर 2-3 बार सिखाने के लिए। करिएगा, कोशिश करिएगा। आजकल ऑनलाइन भी बहुत कुछ होता है, तो जरूर करिएगा। योग में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अष्टांग योग, जिसको राजमार्ग कहते हैं, एक होता है राजमार्ग और एक होता है गली कूचा। आप किस रास्ते से जाना पसंद करेंगे? नो डाउट राजमार्ग में कुछ ऐसा लगता है ठाट बाट रहते हैं, वहीं से चलेंगे। गली में कहीं भी खड्डा मिल गया कुछ भी तो क्यों जाए। तो राजमार्ग जिसको हम हाईवे कहते हैं, ये राजमार्ग है हाईवे से। तो वहां पर यदि हम चलते हैं तो ये महर्षि पतंजलि ने लिखा है 195 सूत्र है। इसमें कम से कम शब्दों के अंदर बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और सबसे पहले ये माइंड का कचरा जो निकालना है, उसके लिए क्या करना है? योग अतः योग अनुशासना, अतः योग अनुशासना, ये संस्कृत का वर्ड है कि हमको अपने जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए। जब आप डिसिप्लिन रहेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं कर पाएंगे आप लाइफ में। समझ लीजिए आपको यहाँ से जाना है चर्च गेट, आपको 12:20 की ट्रेन पकड़नी थी, आप डिसिप्लिन नहीं है, वहाँ पर 1:20 को पहुँचे तो उसके बाद में कोई ट्रेन ही नहीं थी। 1 घंटे के बाद की सुबह सुबह ज़्यादा ट्रेन होती है, तो आप कब पहुँचेंगे? पूरा आपका सुबह से लेकर रात तक का टाइम टेबल सब जिसको बम्बई की भाषा में बोलते हैं खलास हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसको कहते हैं अतः योग अनुशासन। उसके बाद आता है योगश चित्त वृत्ति निरोधः। जब हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, मन में शांति रहती है, चित्त में यानी माइंड में वृत्तियों का होता है, विचारों का आना, आवागमन जिसको हिंदी में कहते हैं, कमिंग एंड गोइंग, आना जाना काफी कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है। उसी के बाद में आता है तदा दृष्टि स्वरूपे वस्थानम। तब आपका मन और दिमाग एक जगह पे स्थापित होता है और आप स्वयं को समझ सकते हैं। स्वयं को का होता है अपने आप को समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझ पाते हैं। आपने कभी देखा है कि कहीं पानी का एक टांकी है, एक पानी का टैंक जिसको कहते हैं वो है, और उसमें हलचल यदि हो रही है तो आपने वहां पर खड़े खड़े आपका कोई हाथ से कॉइन गिर गया, वो आपने डाल दिया, उसके गिर गया, लेकिन पानी में इतने सर्कल्स आ रहे हैं तो आपको कॉइन नहीं दिखता है। दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि थोड़ी गहराई में चला गया है। लेकिन जब वो पानी में सर्कल्स आने बंद हो जाते हैं
तो आपको वो पॉइंट दिखता है नीचे की। Am I right? बोर तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? वो पॉइंट आपको दिखता है। तो बस वही चीज है कि जब आपके मन में लगातार विचार आएंगे कंटिन्यूस एक के बाद एक, तो आप अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। उस सर्कल्स के अंदर आप खुद भी गुम हो जाते हैं, उसके अंदर आप गुम हो जाते हैं। तो आपको यदि ढूंढना है खुद को, स्वयं को, तो आपको उन विचारों की गति, उनकी स्पीड कम करना होगा, मन को शांत करना होगा। यहाँ मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है कि एक ओल्ड लेडी थी, वो बाहर लैंप पोस्ट के नीचे कुछ ढूंढ रही थी। तो समझ लीजिए वहां से रोहित निकले। इन्होंने पूछा, माई क्या ढूंढ रही हो, दादी क्या ढूंढ रही हो? तो बोले मेरी सुई खो गई। सुई आप जानते हैं, नीडल मेरी खो गई, वो ढूंढ रही हूँ मैं। तो बोले मैं हेल्प करूं? बोले ठीक है कर दो। वो हेल्प करता रहा, ढूंढता रहा, लेकिन उसको नीडल नहीं मिली। और एक दो फ्रेंड्स आ गए, वो भी ढूंढने लगे, किसी को वो नीडल नहीं मिलती है। तो फिर दिमाग में आया कि पूछे तो सही अम्मा को। बोले अम्मा कहाँ पर आपकी सुई खोई थी बताइए। तो उस जगह पे मैं वो ढूंढता हूँ, खासकर थोड़ी मिट्टी सरका के। तो बोले वो तो अंदर घूमी थी, बोले मेरे झोपड़े के अंदर घूमी थी। तो बोले यहाँ क्यों ढूंढ रही है अम्मा, कब से 1 घंटा वेस्ट कर दिया। तो बोले क्या करूं बेटा, मेरे झोपड़े में लाइट ही नहीं है। झोपड़े में लाइट नहीं है इसलिए यहाँ लैंप पोस्ट के नीचे ढूंढ रही है। तो हम सबका यही हाल है कि हम अपने अंदर शांति है, लेकिन उस शांति को हम कहाँ ढूंढते हैं? यंग बच्चे, कोई डिस्कोथेक में, कोई लिंकिंग रोड में, कोई जुहू पे, और कहाँ ढूंढते हैं? कोई बताएगा? जगह जगह पे ढूंढते हैं। कोई सिनेमा हॉल में की खेल लगी है उसमें देखते हैं, वो देखने के बाद तो मुझे बहुत मजा आएगा, सब मेरा माइंड क्वाइट हो जाएगा। कुछ विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं, कुछ मॉल में जाते हैं, लेकिन वहाँ नहीं मिलती है क्योंकि वहाँ पर अंधेरा है। यदि हम थोड़ा सा योग करें, एक प्रयोग करके देखें कि योग करने से क्या फर्क पड़ता है, तो बहुत कुछ आप पा सकते हैं जीवन में। और दूसरी चीज होती है, अब योग करना है, मैंने तो बोल दिया, लेकिन योग करने के लिए क्या होगा? आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए आप यहाँ पर बैठे हो और बोले मैं तो ये पहाड़ पे चढ़ना चाहता हूँ, या बैठ गए लिफ्ट के सामने खड़े हो गए, सिम खुल जा मुझे पहुँचा दे 3 माला, तो पहुँचेंगे आप? बिल्कुल नहीं पहुँच पाएंगे। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, लिफ्ट का बटन दबाना पड़ेगा। वो आप कविता सुनी होगी ना, बहुत आजकल तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे किसी को मालूम है? नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बीच का एक पैराग्राफ में स्किप करती हूँ, लास्ट की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोलती हूँ। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो। तो आपको चाहे परीक्षा में पास होना है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, हर रूप में किसी भी फील्ड में सफलता पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी होगी। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है।
अब मेहनत में भी क्या होता है, मेहनत भी कई प्रकार की होती है। वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, पेंटर होते हैं, बहुत सारे जो हम देखते हैं खुदाई करने वाले होते हैं। मेहनत तो वो आपसे हमसे ज्यादा करते हैं ना, लेकिन फिर भी वो कितना पाते हैं, महीने का 500 होता है। तो यदि मेहनत के कॉम्बिनेशन में हम उसके साथ थोड़ा दिमाग भी यदि लगाएं तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। लिफ्ट और सीढ़ी दोनों दिख रही है। अब यदि मजदूर आदमी रहेगा तो बोलेगा मुझे सीढ़ी लिफ्ट से डर लगता है, मैं सीढ़ी से जाऊंगा, उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन पढ़ा लिखा रहेगा तो वो बोलेगा मैं लिफ्ट से चला जाता हूँ, फटाफट पहुंच जाऊंगा। उसकी शारीरिक मेहनत भी कम होगी, समय की भी बचत होगी। तो यही चीज है, इसीलिए आप लोग कॉलेज में आए हैं कि आप यहाँ पर शरीर तो भगवान ने दिया है, मेहनत कर सकते हैं, अभी यज्ञ है तो सबके पास में ताकत भी है, लेकिन थोड़ा जो हमारा ये दिमाग सो गया है इसको जगाने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं। कोई ऐसा है जिसके दिमाग में कभी ये चीज आती है कि मुझे तो कुछ नहीं आता है? कोई ऐसा? सबको कुछ ना कुछ आता है और सबके पास कुछ ना कुछ है, लेकिन ये हमारी सोच है। हम कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें अपने टैलेंट को कंप्रेस करते जाते हैं। हमको कंप्रेस नहीं करना है ज्यादा। यदि किसी चीज को कंप्रेस करते हैं और फिर आपने हाथ उठाया तो वो ब्लास्ट हो जाता है, वो ब्लास्ट होता है। इस बात में भी मुझे एक छोटी सी स्टोरी में शॉर्ट में सुनाऊंगी आपको। समझ लीजिए कि आपके रोड के उस तरफ एक भिखारी बैठा था। रोज आप वहां से आते हैं तो आपको लगता है कि कितने वर्षों से यहाँ बैठता है, अच्छा आदमी है। एक दिन आप वहां से निकलते हैं तो देखते हैं कि वो भिखारी मर गया। सबने सोचा कुछ तो करना चाहिए, बेचारा आदमी तो अच्छा था, पैसा जमा किया, उसका दाह संस्कार किया। फिर जब नेक्स्ट डे आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ से गंदा रहता था, स्मेल आती है, कुछ करते हैं। फिर थोड़ा खर्चा पानी जमा करते हैं, 2-4 वहाँ से क्या बोलते हैं उसको, घमेला भर के या बाल्टी भर के मिट्टी निकालते हैं और फ्रेश मिट्टी डाल देते हैं कहीं से गार्डन से मंगा के। फिर भी वहाँ पर स्मेल आती है। किसी ने लाके अपने पुराने घर का सेंट मेरे घर में था, वो मिट्टी में भी डाला और बदबू बढ़ गई क्योंकि वो सेंट की और उसकी मिलके। अब किसी ने बोला कि भाई अब थोड़ा फंड ज़्यादा जमा करना पड़ेगा और फिर कुछ करते हैं। तो उन्होंने फंड जमा किया ज़्यादा और वहाँ पर खुदाई करने लगे। बोले पिछले बार 1 फीट खोदा था, इस बार 3 फीट की खुदाई करते हैं। जब उन्होंने 3 फीट खोदा तो 2 फीट के बाद नीचे जाने लगे तो वहाँ पर टन टन करके आवाज़ आई। तो सब सतर्क हो गए, बोले कुछ तो गड़बड़ है, पुलिस को बुलाते। बांद्रा पुलिस स्टेशन से पुलिस आई, वहाँ पर उसको भी खड़ा किया। आप लोगों के भी वॉलेंटियर्स खड़े हुए और खोदना शुरू किया तो देखा वहाँ इतनी बड़ी तांबे की हंडी निकलती है। वो हंडी को बड़ी सावधानी से बाहर निकाला जाता है, वो सील पैक थी। अब पुलिस वाले तो पुलिस वाले होते हैं, बोले खोलो इसको। खोला गया तो देखा उसके अंदर सोने और चांदी के सिक्के थे। सोने और चांदी के सिक्के थे। तब किसी के मुंह से निकला, जिंदगी भर भिखारी का भिखारी रहा, लेकिन देखो सोने चांदी के ऊपर बैठा था। हम सबका यही हाल है। हमारे अंदर बहुत कुछ है। मैं तो कहूँगी सोना और चांदी नहीं, आप सबके अंदर हीरे मोती भी हैं। आने वाले भविष्य के में हो सकता है इसी में से कोई चीफ मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर कोई बन जाए। ऐसा नहीं है, आजकल लड़कियां भी बन रही। देखिए यूएस में चुनाव में कमला हैरिस खड़ी हो रही है, तो यहाँ भी है कई वैसे। तो कोई भी बन सकता है, लेकिन मेरा बोलने का अर्थ है कि हम जिंदगी भर भिखारी और अपने आप को अब्यूज करते हैं, साला मुझे कुछ नहीं आता। तो दिस इज नॉट राइट। अभी आपकी उम्र जो नहीं आता उसकी कोशिश करिए, और कोशिश करने वालों की बिल्कुल हार नहीं होती है। लेकिन आजकल सबसे बड़ी बीमारी हो गई है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था डिजिटल फास्टिंग।
व्हाट इज दैट डिजिटल फास्टिंग। मैं आपको थोड़ा सा डिजिटल फास्टिंग यानी वो फास्टिंग में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ थोड़ा मन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप लोग एक नियम बनाइए, सोमवार को फेसबुक नहीं देखोगी, मंगलवार को लिंक्डइन नहीं देखोगी, बुधवार को इंस्टाग्राम नहीं देखना है और गुरुवार को गूगल नहीं देखेंगे। ऐसे एक एक दिन, बस एक एक दिन एक का फास्टिंग, तो बहुत कुछ करने को आपके पास समय मिलेगा। कुछ लोग शायद अभी देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फास्टिंग आज की तारीख में वो भूखे रहने वाली फास्टिंग की जितनी आवश्यकता नहीं है जितनी इसकी है। कुछ लोग आते हैं मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैं आपको बोलूँगी वो डाइनिंग टेबल पे जो लगा के बैठते हैं ना नेटफ्लिक्स, उसकी फास्टिंग भी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से एसिडिटी होती है, उसी से एसिडिटी होती है। वो बंद कर दीजिए डाइनिंग टेबल पे।